हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम इस समय है सहारा रिफ़ंड पोर्टल के वेबसाइट पर। और अगर आपने भी सहारा क्लेम के लिए आवेदन किया हुआ है और आपके भी आवेदन की स्थिति में कुछ कमी के कारण ये अगर नोटिफिकेशन जो आप देख रहे हैं विंडो पर, अगर वो आपके आवेदन की स्थिति भी इसी प्रकार दिखा रही है कि कमी के कारण सोसाइटी ने सदस्यता आवेदन फॉर्म, सदस्य खाता खोलने के फॉर्म की स्कैन प्रति डाउनलोड नहीं की है, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। तो इसका क्या है सॉल्यूशन, मैं आपको वीडियो में अंत में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करके वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। तो कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, किस प्रकार आप अपना पैसा सहारा से वापस प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी क्लेम के द्वारा या क्लेम करने में कोई भी त्रुटि हुई है तो किस प्रकार उसको सुधार कर सकते हैं, तो उसकी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सहारा ने क्लेम के कुछ दिनों के बाद एक नोटिफिकेशन, एक सूचना जारी कर दी है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं विंडो में। सहारा समूह की सहकारियाँ समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाये के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण और उनके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर रिफंड राशि की वितरण की प्रक्रिया चल रही है। और प्रथम चरण में 10,000 रुपये की धनराशि प्रति पात्र और प्रमाणित जमाकर्ताओं को सीधे उनके संबंधित आधार से जुड़े अध्ययन बैंक खाते में जमा की जा रही है। ऐसे जमाकर्ताओं के मामले में जिनके दावों को दस्तावेजों में किसी कमी मिलान ना होने के कारण संसाधित नहीं किया जा सकता है, उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने और अपने आवेदन को पुनः फिर से प्रस्तुत करने के लिए भी सूचित किया जा रहा है। पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा शीघ्र ही प्रदान की जाएगी और जमाकर्ताओं को पुनः आवेदन करने के लिए लिंक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा या उपलब्ध होगा। तो कुछ इस प्रकार की सूचना जो है वो सहारा रिफंड पोर्टल के आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिलेगी आपको। तो आपको करना क्या है, अगर आपके क्लेम में कोई भी कमी आई है तो आपको अपनी जो सोसाइटी है उससे बजा के संपर्क करना है और किस प्रकार की त्रुटियां, क्या दस्तावेज उन्होंने अपलोड नहीं किए हैं उसको आपको करना है। दूसरा, अगर आपके आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो यहाँ पर आधार सीडिंग की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया है। इस पोर्टल पर जल्द से जल्द एक लिंक एक्टिवेट कर दी गई है, जहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने मिलेगा, आधार सीडिंग की प्रक्रिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ही आप आधार सीडिंग प्रक्रिया पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि किस प्रकार आप आधार कार्ड को सीड कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से, क्योंकि जो बैंक आधार से सीड होगा उसी में आपको ये 10,000 रुपये की जमा राशि प्रदान होगी। तो यहाँ पर आधार सीडिंग जो प्रोसेस है वो यहाँ पर सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा या सहारा रिफंड की प्रक्रिया के अनुसार बता दिया गया है, किस प्रकार आपको 10,000 रुपये प्राप्त होंगे इस पोर्टल के माध्यम से। तो यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मैं इस फॉर्म की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्क्रॉल करके कि फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है और किस तरीके का फॉर्म का फॉर्मेट बनाया गया है आधार सीडिंग के लिए, यानी NPCI, जिसको आप लोग अभी समझ रहे होंगे, क्योंकि जिन्होंने लाडली बहना के फॉर्म को अप्लाई किया है उनको अच्छे से पता होगा कि DBT एक्टिव होना चाहिए। अगर आपको अपने आधार खाते, जो भी आपके बैंक खाते से, आधार कार्ड से जो बैंक खाता लिंक है आपका, उसमें ही खाते में आपके पैसे आने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है और क्या है फॉर्म का प्रारूप क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं स्क्रॉल करते हुए वीडियो को नीचे लेके चलूँगा और फॉर्म की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। और इस फॉर्म को आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे आप देखेंगे, एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर एंड रिसीविंग DBT बेनिफिट्स इनटू बैंक अकाउंट NPCI मैपिंग। तो ये जो फॉर्म है आपको बहुत सारी चीज़ों में काम आने वाला है। NPCI मैपिंग भी होगी, DBT एक्टिव भी हो जाएंगे, जिससे आपके खाते में जो भी पैसा होगा आधार कार्ड के नंबर के थ्रू आ सकता है। तो यहाँ पर आपको द ब्रांच मैनेजर के रूप में आपको यहाँ पर जो बैंक ब्रांच मैनेजर लिखा है उसके बिहाफ में ही ये एप्लीकेशन सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक का ब्रांच नाम डालना है और बैंक का नाम डालना है और यहाँ पर आपको डियर सर के बाद जो अकाउंट नंबर लिखा है आपको अपना अकाउंट नंबर फिल करना है और जिस अकाउंट नंबर किस नाम से है वो आपको नाम फिल करना है। तो सिंपल ही सा प्रोसीज है। आप इस फॉर्म को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने जो भी आपका बैंक है वहाँ पर आप जाकर इस फॉर्म को फिल करके आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अटैच करके और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी अटैच करके इस फॉर्म को आपको बैंक में सबमिट कर देना है, जिससे आपकी NPCI मैपिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। बैंक करके देगा आपको और DBT एक्टिव भी बैंक करके देगा। DBT एक्टिव होने के बाद जो आपके अकाउंट में 10,000 की राशि सहारा रिफ़ंड पोर्टल के द्वारा आनी है वो ईज़िली सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यही DBT एक्टिव करवाने का और मैपिंग करवाने का फ़ायदा है।
जिससे आपके पैसे आपके खाते में तुरंत ही पहुंच जाएंगे। तो यही महत्वपूर्ण डिटेल आपको देने वाला था मैं इस वीडियो में, और आगे डिटेल बताने वाला हूं आप लोगों को कि अगर आपके भी सहारा क्लेम स्टेटस में कुछ कमी के कारण अगर आपका फॉर्म पेंडिंग पड़ा हुआ है या कमी करके कुछ ऑप्शन आपके में दिखाई दे रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आप किस प्रकार इसको सुधार करवा सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। एक यूज़र से जिसका मैंने अकाउंट लॉगिन किया, तो चलते हैं वीडियो पर। तो यहाँ पर देखेंगे जमाकर्ता लॉगिन पर मैंने क्लिक किया क्योंकि इनका मैं क्लेम पहले कर चुका था। तो यहाँ पर मैंने उनका आधार कार्ड का नंबर पुट किया, लास्ट के जो 4 नंबर है मैंने यहाँ पर वो सबमिट किए, और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जो था वो यहाँ पर मैंने सबमिट किया। इसके बाद OTP प्राप्त करें पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर प्रतीक्षा करने के लिए जो आता है, यहाँ पर OTP रिसीव हो चुका है, तो यहाँ पर हम OTP सबमिट करेंगे। जैसे ही OTP सबमिट करेंगे तो OTP दर्ज करने के बाद आपको OTP सत्यापन करें पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर OTP मुझे थोड़ा सा लेट रिसीव हो रहा है, तो OTP आ चुका है और यहाँ पर हमने OTP सबमिट किया है और OTP सत्यापित करें पर क्लिक करा है। यहाँ पर इनवैलिड सेशन करके कुछ एरर आया है क्योंकि जो क्लेम पोर्टल है वो थोड़ा सा स्लो हो चुका है। यहाँ पर हम दोबारा OTP सबमिट करेंगे। दोबारा OTP सबमिट करने के बाद जैसे ही हम OTP सत्यापन करें पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हम एक नया विंडो पर पहुंचेंगे। तो नया विंडो जो है वो यहाँ पर ये दिखाया जाएगा, आपका दावा दिनांक दिखा दिया जाएगा, आपका आवेदन नंबर दिखा दिया जाएगा, आपने जितनी रिसीविंग के लिए क्लेम किया था आपकी सारी रिसीविंग में जो कुछ है कमियाँ पाई गई हैं, तो कमी के कारण यहाँ पर आपको एक एरर आ रहा है। सोसाइटी ने सदस्यता आवेदन फॉर्म सदस्य खाता खोलने के फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की है, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। सोसाइटी ने सदस्यता आवेदन फॉर्म, जो आपका आवेदन फॉर्म सोसाइटी के द्वारा भरा गया था, उस फॉर्म में सदस्य खाता खोलने के फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की है। तो सिंपली इसका जो ऑप्शन है वो ये है कि आपको अपनी सोसाइटी से संपर्क करना है और उनके द्वारा जो भी त्रुटियां की गई हैं उनको सुधार करने के लिए उनसे विनती करनी है। यही इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको सोसाइटी से संपर्क करना है और अपनी जो भी गलतियां हैं उनको सुधार करवाना है, क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा एक सूचना जारी करके बता दिया गया है कि अगर आपके क्लेम संबंधी में किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाने वाला हूं। तो जैसा कि आप यहां पर रीड करेंगे, ऐसे जमाकर्ताओं के मामले में जिनके दावों को दस्तावेज़ों में किसी कमी मिलान ना होने के कारण संसाधित नहीं किया जा सकता है, यहाँ पर क्लियरली बता दिया गया है। उसके आगे बताया गया है, उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर करने और अपने आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। यानी कि आपको अपने क्लेम की स्टेटस को बार बार और प्रतिदिन चेक करते रहना है। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसे कुछ ही समय के लिए आपको सुधार करने के लिए ऑप्शन को जारी किया जाएगा, तो जिससे आप समय समय पर चेक करते रहेंगे तो आप उसका समय पर समाधान कर सकते हैं या समय पर सुधार कर सकते हैं। पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा शीघ्र ही प्रदान की जाएगी और जमाकर्ताओं को पुनः आवेदन करने हेतु लिंक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगा। तो कुछ इस प्रकार की डिटेल जो है वो सहारा रिफंड पोर्टल पर सरकार के द्वारा एक सूचना के माध्यम से सभी तक पहुंचाई गई है। तो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को ज्वाइन करके वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और ऐसी ही जुड़ी समस्याओं को जानने के लिए आप हमें कमेंट करके हमारे साथ पूछ सकते हैं। और आगे कोई समस्या हो तो हमें आप कमेंट कर दीजिए या आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो समय समय पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ चैनल पर जुड़ने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए।